हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कोफैक्टर्स एक सब टॉपिक है चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का। इसके दो पार्ट्स होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर्स और प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस, ये 3 टाइप्स के कोफैक्टर्स होते हैं। कोफैक्टर्स का मेन फंक्शन होता है किसी भी एंजाइम को कैटालिटिक एक्टिविटी देना। आइए बात करते हैं तीनों टाइप के कोफैक्टर्स की। पहला ग्रुप है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम से। पैराडॉक्सिस एंड कैटलेज में जो एंजाइम H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है, उसमें यूज़ होने वाला प्रोस्थेटिक पार्ट या कोफैक्टर हेम होता है। हेम जो होता है वो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम से जाके जुड़ता है। दूसरे तरह की बात करें तो कोएंजाइम्स भी एक तरह के ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं। इनका जो एसोसिएशन होता है एपोएंजाइम के साथ वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट मतलब सिर्फ प्रोसेस या ज़रूरत पड़ने पे काम आने वाला जो एसोसिएशन होता है उसे कोएंजाइम्स वो ट्रांजिएंट होता है। अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटालिसिस, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में यहाँ लिखा भी है। ये इनका जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है वो विटामिन होते हैं और ये विटामिन डेरिवेटिव्स भी कहे जा सकते हैं। इसका जो मेजर एग्जांपल है वो NADP है और वो उसमें मेजर कंपोनेंट जो है विटामिन नियासिन है। आइए बात करते हैं तीसरे टाइप के कोफैक्टर के बारे में, जिसका नाम है मेटल आयंस। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना पाते हैं एक्टिव साइड विद ऑफ द एंजाइम के साथ। ये एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं और इसका मेजर फंक्शन या मेजर एग्जांपल कहें वो है जिंक फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन दी एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसमें एक और मेन बात जो याद रखने वाली है कि कोफैक्टर्स अगर हटा दिए जाएँ किसी भी एंजाइम से, तो जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो लॉस्ट हो जाती है, ना कि रिड्यूस होती है, लॉस्ट हो जाती है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। कई बार आपको क्वेश्चंस में ये भी देखने मिलेगा जहाँ पे कोएंजाइम्स लिखना होगा वहाँ पे वो कोफैक्टर्स से उसको रिप्लेस कर देगा, और जहाँ कोफैक्टर्स लिखना होगा वहाँ कोएंजाइम्स से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। प्लीज़ इस पर फोकस करें। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इसी तरह के और भी निमोनिक्स ट्रिक्स या टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल @NEET Mnemonics and Tricks। थैंक यू एवरीवन।